हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। और फाइनली आप सभी के लिए एक और नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। यानी कि अगर आप देखोगे तो 2024 में वैकेंसी की भरमार है। बहुत इससे पहले भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आए जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। ये जो वैकेंसी है ये स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर आपको पता है ना कि पावर ग्रिड के अंदर जो डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है, बल्क में वैकेंसी आती है, वो ये नहीं है। ध्यान रखना, डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी है वो बाद में आएगी। लेकिन ये वैकेंसी किसके लिए है अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी आ रखी है पावर ग्रिड के अंदर, ध्यान रखना, पावर ग्रिड एनर्जी सर्विस लिमिटेड यानी पीएसएल के अंदर वैकेंसी आई है। पीएसएल के अंदर वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो देखो, ट्रेनी सुपरवाइजर की वैकेंसी हमारे पास में ना, ट्रेनी सुपरवाइजर की वैकेंसी है। इसमें इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी 70 वैकेंसी, जिसमें जनरल 30, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 18, एससी 10 और एसटी 5 और पीडब्ल्यूबीडी 7, ये सारी हमारे पास में वैकेंसी है। अगर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करें तो आपसे बोला गया है कि इसके अंदर जितने भी हैं हॉरिजेंटल हमारे पास में रिजर्वेशन जो है उन्होंने दिया गया है। यहां पर ये स्टार जो लगा रखा है वो रिजर्वेशन के लिए है। अगर हम बात करें यहां पर एलिजिबिलिटी है ना, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर द ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के अंदर फुल टाइम, ध्यान रखना, 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। इन्होंने बोला है कि आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। और इन्होंने बोला है कि हमारे पास में डिप्लोमा और मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, ध्यान रखना, 70% मार्क्स आपके पास में मिनिमम होने चाहिए। 70% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन अगर किसी के पास में है, जैसे बीटेक हो गया, बी हो गया, एमटेक हो गया, एमई हो गया, विद और विदाउट डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये स्पेशली ओनली किसके लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, ये सारे इसके अंदर जो है वो एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें यहां पर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट शुड नॉट पॉजेसेस एनी बीटेक, ध्यान रखना, ज्वाइनिंग के टाइम पर या एप्लीकेशन के टाइम पर किसी के पास में बीटेक, किसी के आपके पास में जो है डिग्री नहीं होनी चाहिए आपके पास में ना। नेक्स्ट अगर बोल रहा है तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या होगा, तो एज लिमिट में अगर हम बात करें तो 27 ईयर्स जो है वो यहां पर बोला गया कि 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। एज ऑन कहां पर जाना, 6/11/2024 को, 6/11/2024 तक 27 साल के आप जो है वो अपर एज लिमिट आपके पास में। पे स्केल यहां पर बहुत अच्छा है, 24,000 से लेकर, ध्यान रखना, 1,08,000 तक के आपके पास में पे स्केल है। बेसिक पे आपके पास में 24,000 है। एचआरए और आईडीए 12% पे, बेसिक पे पर मंथ, बहुत सारे जो पैसे बहुत है यार इसके अंदर। अगर आप देखोगे तो बहुत सारा आपको जो काफी अच्छी कंपनी भी है, रेपुटेशन भी है, आपका जो लाइफ है यहाँ पर सिक्योर हो सकती है अगर आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन जो है वो अगर ले लेते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस जो है वो ध्यान रखना 300 रुपीज है। ऑनलाइन मोड से आपको देना है। एज रिलैक्सेशन आपको बोला है ओबीसी वालों के लिए 3 साल है, एससी एसटी ध्यान रखना 5 साल है, और पीडब्ल्यूबीडी के 10 ईयर हमारे पास में क्या है, इसके लिए एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है कुछ यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर तो यहां पर आपसे बोला गया कि ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या होगा, जो भी आपके फाइनल सर्टिफिकेट है, जो इस साल का ईडब्ल्यूएस का इनकम सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास में बना हुआ होना चाहिए। ओबीसी का जो हमारे पास में क्या होता है, सबमिशन ऑफ कॉपी ऑफ द लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है उसमें लेटेस्ट वाला ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सारे सर्टिफिकेट के बारे में बोल रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट आपका होगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा, एक्स्ट्रा टाइम जो है वो अलाउड और पीडब्ल्यूडी जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड है या उनके लिए जो आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें पार्ट 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होंगे, जिसका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा, आपके पास में टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होंगे, टोटल 170 मार्क्स का पेपर होगा। यानी कि टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड, सिर्फ 2 ही चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। और टेस्ट क्राइटेरिया के अंदर क्या होगा, ध्यान रखना, तो यहाँ पर मिनिमम 30% मार्क्स पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे पास में 40% मार्क्स आपके पास में आना चाहिए ना, मतलब आपके पास में जो है सेपरेटली आना चाहिए। मिनिमम 40% मार्क्स ओवरऑल एग्रीगेट होना चाहिए ना। तो ये सारी कंडीशन बोल रखी है इन्होंने। यहां पर जो होगा रिटन टेस्ट, हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट सेल बी सीबीटी ऑर्डर टू मेरिट देयर, आपको मेरिट्स निकाली जाएगी, फिर उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट सीबीटी मेरिट एज पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेंशन्ड कॉल्ड फॉर नेक्स्ट से सिलेक्शन बाय 1 बाय 1 पोस्ट पर, ध्यान रखना 5 जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा।
ध्यान रखना 5 को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद में डीवी और ये सारी चीजें होगी, बहुत सारा चेक होगा, फिर बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दे दिया जाएगा। आपका हेल्थ चेकअप है, मेडिकल चेकअप है, वो भी बाकी सारा होने वाला है, यानी कि इसमें 5 बंदे को सेलेक्ट किया जाएगा, है ना। हाउ टू अप्लाई के लिए आप पावर ग्रिड की साइट पर जाकर जो है आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये सब कुछ बताया हुआ है, कितने एमबी का क्या होना चाहिए, कौन कौन सा डेट ऑफ बर्थ कितने एमबी का होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट के बारे में बाकी आपको सारी चीजें बताई गई हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, ये कुछ फॉर्मेट आपको दे रहा। ओपनिंग, अगर मैं फॉर्म की बात करूं, ओपनिंग क्या होगा ध्यान रखना, तो फॉर्म ओपनिंग डेट जो है वो 16 तारीख यानी कि 16 अक्टूबर से आपका जो है शुरू हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्लोजिंग डेट जो है वो 6/11 को होगा हमारे पास में। रिटर्न डेट जो होगा वो हमारे टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, दिसंबर या जनवरी में जो है आपका एग्जाम है वो करवा दिया जाएगा, मतलब आपके पास में 2 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं बेटा कि वैकेंसी आने का इंतजार मत करो, वैकेंसी आने का इंतजार मत करो, पहले से आप अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखो कि वैकेंसी जब आए तो आप बोलो सर आज एग्जाम देना है, तो बोलो मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हूं। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं तैयारी पहले से करनी, इसीलिए इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज चला रखे हैं, और वो आप जो है वहां पर अपनी प्रिपरेशन आप पहले से तैयार कर सकते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में जब कोई भी वैकेंसी आए तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना होनी पड़े, है ना। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।